इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं इंजीनियर राम स्वरूप वर्मा, धर्मपत्नी श्रीमती मीना वर्मा, पुत्र सक्षम वर्मा, क्वार्टर नंबर 3, टेलीफोन कॉलोनी, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान। जय जिन बंधुओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से। उपस्थित है हम आपके लिए चयन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में, एक ऐसा मंच जहां से आपको वो बातें पता लगती हैं जो शायद आपने पहले न सुनी हो। तमाम ऐसे कार्यक्रम चैनलों पर आते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको मिलती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी आप तक दी जाती है वो बिल्कुल प्रामाणिक होती है और अनुभव की कसौटी पर खरी होती है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी का और पुनः उनसे कुछ और विशेष जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार पुनः इस कार्यक्रम में। हमने पिछले अंक में आपसे चर्चा की थी घर की एनर्जी के संदर्भ में। आपने बताया था कि घर में किस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसका क्या जो होता है फल होता है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है। हमने जानने की कोशिश की आपसे कि नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे कर सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी घर में पति पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा एनर्जी डिस्टर्ब हो गई तो उनकी, अगर हम ये कहें कि एक घर चलाने वाला मुखिया है और एक घर की हाउसवाइफ होती है, दोनों की जो मैत्री है, ऐसे कह सकते हैं गृह मैत्री, अगर दोनों की गृह मैत्री का संतुलन बिगड़ जाए तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। गृह मैत्री यानी कि दोनों की कुंडली का मेला पाक किया आपने और उनकी गृह मैत्री नहीं मिल रही है और उसके कारण उनके स्वभावगत आपस में मित्रता नहीं है, उस मित्रता को कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, इसके 5 कारण हैं और उनको आप निवारण करके, यदि आपकी गृह मैत्री नहीं मिली है, उसके कारण जैसे ही आप आपस में मिलते हैं तो आपके विचार आपस में विपरीत रहते हैं, सामंजस्य नहीं हो पाता किसी भी बात को लेकर के। तो उसे आप ऐसा करिए कि आपका कौन सा तत्व और पत्नी का कौन सा तत्व जो है उसके कारण गृह मैत्री हो सकती है, वह तत्व वाले, मित्रगत तत्व वाले एलिमेंट के जो कलर हैं वो यदि आपके शयन कक्ष में कर दिए जाएं तो मैं दावा करता हूं, मैंने अभी तक 1000 केस ऐसे देखे हैं जिन पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही हो, लेकिन उन दोनों की गृह मैत्री नहीं मिल रही थी। उन गृह मैत्री को मिलाने के लिए यदि जो कलर आपकी मित्रता का है और उस पति का भी है, उन दोनों कलरों को उन उपयुक्त दीवार के दिशागत कर दिए जाएं तो निश्चित रूप से आपके तत्व मिल जाएंगे और उस कक्ष में जब तक आप रहेंगे आपके विचारों का सामंजस्य बनना शुरू हो जाएगा। भले आप 1-1 लाख रुपए का कोई आइटम उठा करके रख दीजिए, उससे वह मित्रता कदापि नहीं हो सकती है। जिस तरह से कोई भी कलर का प्रभाव सूर्य की किरणें पर सबसे पहले पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के आपके बॉडी तक पहुंचता है, ठीक इसी तरह से यह हीलिंग करेंगी और आपस के विचारों में सामंजस्य स्थापित कर देंगी। अब कई पति पत्नियों का ना पटने के कारण गृह मैत्री के अलावा दूसरा कारण यह भी होता है कि वह शयन सही तरीके से नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं भारत में 90% लोगों को अभी शयन करना नहीं आता, खाना नहीं आता, चलना नहीं आता, मल मूत्र विसर्जित नहीं करना नहीं आता, पानी को पीना नहीं आता और सांस को लेना भी नहीं आता। यही कारण है कि आज हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। हम कहीं भी किसी भी तरह से शयन करना अपने आप में एक वैज्ञानिक तरीका है। शयन करना अपने आप में हमें चुंबकीय प्रभाव में पृथ्वी तत्व के लगातार 8 घंटे रहना है। स्थिर एलिमेंट वाला जगह आपका चयन किया गया है, इसलिए आपको नैऋत्य कोण पर शयन कराया जाता है क्योंकि वहां पर स्थिरता है। स्थिर तत्व वहां पर पृथ्वी तत्व का निवास रहता है, इसलिए पृथ्वी तत्व का ही कलर वहां पर किया जाता है। पृथ्वी तत्व एक स्थिरता के साथ साथ एक आपके लिए वजनदारी भी लाता है, आपके गुणों के प्रभावों को बढ़ाता है। इसलिए मालिक को नैऋत्य कोण पर शयन ठीक इसी तरह से करना चाहिए कि शयन करते समय पैर उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि कभी भी यदि आपका नैऋत्य कोण नीचा है तो पति पत्नी भले नैऋत्य कोण पे भी शयन कर रहे होंगे, आपस में झगड़ेंगे। यदि नैऋत्य कोण कटा हुआ है तब भी झगड़ेंगे। यदि आपके शयन कक्ष का कलर विपरीत है तब भी पति पत्नी झगड़ेंगे। यदि आपने शयन कक्ष को सिर्फ और सिर्फ केवल दर्पणों से मंडित कर दिया है
तब भी पति पत्नी एक दूसरों को संकालु प्रवृत्ति से देखेंगे। यदि आपने शयन कक्ष में अनेक यांत्रिक उपकरण चारों तरफ भर दिए हैं, तब भी एक इस प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होगी कि उसके कारण भी आपके जैसे ही विचार एक दूसरों तक पहुंचेंगे वही खंडित हो जाएंगे। यदि आपके बेड के ठीक नीचे यदि किसी भी प्रकार के उपकरण भर दिए गए हैं, यदि उसके नीचे कोई भी किसी प्रकार की सामग्री रखी हुई है, तब भी आपके विचारों में सामंजस्यता नहीं स्थापित हो जाएगी। यह तो हुआ आपके गृह मैत्री के बाद उस स्थान का। तीसरा कारण होता है कि आपके उस जहां पर आप निवास कर रहे हैं, जो कक्ष आपका चयनित किया गया शयन के लिए, यदि उसमें ऊर्जा नहीं होती है, वहां पर निगेटिव एनर्जी होती है। कई लोग मैंने देखे कि भूमि के नीचे जब मैंने पाया कि सल्ल गड़ी हुई थी और तब भी वहां शयन कर रहे थे, हर पति पत्नी में झगड़ा ही नहीं, दोनों व्यक्ति कैंसर के शिकार हो गए। इस तरह से यदि भूमि में एनर्जी नहीं होती है और यदि आपने वह बेडरूम अपने लिए चयनित कर लिया होता है, तब भी वह आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वह भूमि निर्दोष होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए और पूरे एलिमेंट से बैलेंस होना बहुत आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया था कि अगर आपस में नहीं बन रही है तो उसके लिए आप 5 सूत्री कार्यक्रम हमें बताएंगे। अभी तक सिर्फ आपने 3 सूत्र बताए हैं। देखिए, 2 सूत्र ऐसे सूत्र हैं जैसे कि जो भी यदि आपने शयन कक्ष बनाया और उसके ऊपर यदि अग्नि तत्व आग जला रहे हैं या रसोई घर बना लिया है, तब भी वह आपके लिए आसान कर सकता है, आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं होने देगा जी। और दूसरा है कि यदि 5वां जो लास्ट है कि यदि आपने शयन कक्ष के ठीक ऊपर एक ओवरहेड टैंक बना दिया, तब भी वह आपके लिए हाइड्रो करेंट्स पूरे आपके रूम में इस तरह से टकराते रहेंगे कि वह आपके लिए सामंजस्य स्थापित नहीं होने देगा। मान लिया मेरी जो बिल्डिंग है उसमें मेरा फ्लोर जो है वो 2nd फ्लोर है और हमारी बिल्डिंग 10 माले की है और हमारे ओवरहेड टैंक जो है वो टॉप पे रखे हुए हैं, तो उसका प्रभाव हमें मिलेगा? देखिए, उसका नहीं मिलेगा। उसमें अधिकतम दूरी का जो प्रभाव है कि नेक्स्ट जिस छत पर आपके जो शयन कक्ष की छत है, उस छत पर डायरेक्ट आपका कोई भी ओवरहेड टैंक नहीं बनना चाहिए। यदि बना होगा तो निश्चित रूप से आपस में क्लेश पैदा करवा देता है। कई बार देखा जाता है कि घरों में लोग सुख शांति के लिए घरों में हवन कराने लगते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो निगेटिव एनर्जी पलायन करने के लिए मैंने कई बार बताया कि आप फैक्ट्री में यदि आपकी नहीं चल रही है, यदि घर में अशांति है, तो आप कुछ पदार्थ मैंने अपनी पुस्तक में लिखे हुए उनको मिला करके धूप बना करके और आप सारे के सारे उनके लिए ठीक कर लीजिए। तो सर, कई बार ये देखने में आता है कि लोग घरों में जब अशांति आ जाती है, घर में मन नहीं लगता, तो बहुत से लोग बताते हैं कि साहब आप अपने घर में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, तो उससे आपके घर में सुख शांति होगी, आपके हवन कुंड के जलाने से जो इतनी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित रूप से हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा पलायन करती है, लेकिन हवन कई लोग चले और उन्हें हर दिन हवन करना शुरू कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। हवन सिर्फ श्रेष्ठ मुहूर्त में किया जाता, वह मुहूर्त निकालने की किसी को विधि नहीं आती है। हो सकता है वह हवन यदि गलत समय कर दिया जाए, जब अग्नि का वास पृथ्वी पर ना हो और किसी और लोक में हो, तो वह प्राणों का नाश करा सकता है। वह हवन एक दिन आपके व्यापार को नष्ट करके और धन का नाश करा सकता है। जैसे कि हवन करने का अपने आप में एक मुहूर्त होता है। जिस दिन आप हवन करने जा रहे हैं, उस दिन की तिथि शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके तिथि और तिथि में दिन रविवार को 1 की गिनती मान करके, जैसे बुधवार को कर रहे हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 4 प्लस 4 जोड़ दीजिए, प्लस उसमें 1 जोड़ दीजिए और 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर यदि शेष 1 बचता है तो प्राणों का नाश हो सकता है, यदि 2 बचता है तो धन का नाश हो सकता है। सिर्फ शेष जो बचे वह 0 और 3 बचना चाहिए, तभी आप धन और उस हवन का उस पर प्रभाव होगा। वरना ऐसे हवन मैंने कई जगह देखे, बोले हवन हुआ और पूरे घर का हवन हो गया, कई घर स्वाहा हो गए हवन के दूसरे दिन। इस तरह का हवन कदापि नहीं करना चाहिए। मैं पुनः अपने दर्शकों के लिए यह बता देना चाहता हूं, जो मैंने बताया कि फैक्ट्री में यदि जो नहीं चलती, जो जमीन नहीं बिकती है, जो जमीन मुर्दा पड़ी होती है, जो घर में लगातार अशांति बनी रहती है, जिसके भी कार्य नहीं बन सकते हैं, उनके लिए अपने स्थल पर उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख बैठ करके
और 3 बार हवन कर लेना चाहिए, कार्य बन जाएंगे। लेकिन यदि हवन उसे कहते हैं जो आहुतियां हवन की होती हैं, उसे हवन नहीं कहते जो मंत्र देकर के आहुति देते हैं। जब आहन आप सबका करते हैं उसे हवन कहते हैं। यदि ऐसा हवन कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से मुहूर्त का शोधन अवश्य कर लें। जो भी बड़े बड़े महायज्ञ होते हैं इनमें यह पंचकल्याणक होते हैं, तो उनमें हवन का मुहूर्त अवश्य निकाला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हवन किया जाता है। वरना एक बार जो आग लग गई थी, आपको सुना होगा आपने कि संवेद शिखर में एक कोई विधान हुआ था, आग लग गई थी। आप निकाल लेना कि हवन कब हुआ था, हवन का जो शेष था वो सही नहीं था मुहूर्त, उसके कारण आग लग गई थी। ऐसे कितने जगह देश के मेरे पास उदाहरण हैं कि जो हवन यदि गलत समय हो जाता है उसके कारण बहुत विध्वंस हो जाता है। कई बार ये देखने में आता है कि घरों में बहुत सी जो हमारी खासतौर से महिलाएं होती हैं वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, सारा दिन जाप माला करती रहती हैं, पूजा पाठ में लगी रहती हैं, जल्दी जल्दी व्रत उपवास होते हैं। तो क्या इतना पूजा पाठ करना, धर्म ध्यान करना घर में रहने के बाद, क्या इससे हमारी एनर्जी एनर्जाइज होती है? घर संदेह द्रव्य छेद काल भाव, यह भाव में आएगा। जितना क्षेत्र के अंक है उतने ही भाव के। जब वह व्रत उपवास करती हैं और अपनी कसाओं को मंद करती हैं, यदि व्रत उपवास ऐसा नहीं कि कसाय और बढ़ गई, कसाय को मंद किया तो निश्चित रूप से आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलती है। वह पॉजिटिव एनर्जी ही सारी के सारे घर की कक्ष की नकारात्मक एनर्जी को पलायन करा देती है। अपनी इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि विशुद्धि का लेवल इतना ऊपर बढ़ जाता है कि उसके कारण भी नकारात्मक एनर्जी पलायन कर सकती हो। बिल्कुल, आपने एक बार बताया था कि चांदी का पिरामिड अगर घर में रख देते हैं तो उससे हमारे घर की जो नकारात्मक एनर्जी है वो बहुत जल्दी शीघ्र दूर हो जाती है। तो आखिर चांदी में ऐसी क्या खासियत है? देखिए, चांदी चंद्रमा की कारक है और एक विशेष प्रकार का मैंने एक पिरामिड डिजाइन अभी किया हुआ है कि कई लोग बोलते हैं कि ना तो मैं तोड़फोड़ कर सकता हूं और ना मैं कोई उपचार उपाय कर सकता हूं और ना मैं किसी भी तरह के बड़े खर्चे कर सकता हूं। मुझे कोई एक लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि आप कुछ ऐसा डिजाइन करें जिससे कि हमारे सारे दोषों का निवारण हो जाए। तो मैंने एक चांदी, शुद्ध चांदी का, बिल्कुल शुद्ध चांदी का, जिसे आप टेस्ट कराएं, एक पिरामिड डिजाइन करने को एक तरीका मैं बता रहा हूं। मैंने नहीं बनाया, आप चाहें तो बना सकते हैं। और किसी एक कंपनी को बता दिया कि आप इस तरह से करें। उसमें कुछ विशेष मुहूर्त में कुछ जड़ी बूटियों को निकाल करके, अभिमंत्रित करके, जैसे कि हनुमान जी जो संजीवनी बूटी जो लेकर के आए थे और उनने लक्ष्मण को, मुर्दे को भी जिंदा कर दिया था, ठीक इसी तरह की जड़ी बूटियों को अभिमंत्रित करके और कुछ विशिष्ट चीजों को उसमें भर करके उसे पैक किया गया है। और उस चांदी के पिरामिड को विशिष्ट मुहूर्त में विशेष स्वर में, विशेष मीन्स चंद्र स्वर में जल तत्व ही चल रहा हो, यदि आप अपने घर के ईशान कोण में, यदि आप अपने गले में, यदि आपके अध्ययन कक्ष के ईशान कोण पर रख देते हैं तो निश्चित रूप से धन धान वैभव की वृद्धि होगी। और यदि आप अपने पूजा कक्ष में रखते हैं तो आपको आरोग्यता आएगी। और यदि आप अपने स्टडी कक्ष में रखते हैं तो बच्चों के बुद्धि में विकास निरंतर होता चला जाएगा। यह विशिष्ट प्रकार का एक पिरामिड है जो कि एक विशेष एंगल पर तैयार किया गया है और वह निश्चित रूप से चांदी में ऐसी अनंत क्षमताएं होती हैं। चांदी ही चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा ही मन का कारक है। मन यदि आप सभी के संतुलित होंगे, सम्यक रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा होगी वह सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा को पलायन करा देगी और उस घर में शांति स्थापित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि घर में अगर हम पिरामिड को स्थापित कर देते हैं चांदी का, तो बाकी और धातुओं के पिरामिड से चांदी का पिरामिड हमें ज्यादा एनर्जाइज कर सकता है। देखिए, चांदी का, सोने का, डायमंड का सब, लेकिन किस कार्य हेतु आप प्रयोग कर रहे हैं? आप मन के लिए कर रहे हैं, आप अर्थ के लिए कर रहे हैं तो चांदी श्रेष्ठ है। जी जी। आप गुरु के लिए कर रहे हैं तो सोना है, आप शुक्र के लिए कर रहे हैं तो डायमंड है। किस ग्रह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? जिस तरह से आपको पेट दर्द होता है तो अलग प्रकार की टेबलेट लेते हैं, लेकिन सर दर्द होता है तो अलग प्रकार की लेते हैं। एक कंपोजिशन नहीं रहता है, उनके अलग अलग होते हैं। ठीक इसी तरह से आपको जिस ग्रह की शांति या जो उपचार करना है उसी धातु का ही आप लेंगे
तब आपका निवारण होगा। तो आप हमें अब ये बताएं, क्योंकि समय हमारे पास कम है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अच्छी तरीके से सारी चीज बताई है, आप अपने माध्यम से हमें ये बताएं कि पूरे घर को अगर हम एनर्जाइज हमेशा के लिए रखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, पूरे घर को एनर्जाइज करने के लिए आप सबसे पहला प्रयास करें कि अपने घर को एनर्जेटिक बनाएं। एनर्जेटिक करने के लिए आपको मैंने पिछले कई एपिसोडों में कई तरीके बताए हुए हैं कि आप सबसे पहले तो आप अपने भूखंड को रक्षित कीजिए, फिर सुरक्षित कीजिए और फिर एनर्जी को संवर्धित कीजिए। संवर्धित करने के लिए आपको गाय के घी का प्रयोग, इवन दैट मैं तो कहता हूं कि यदि आप संभव हो सके तो घर में यदि कोई कच्ची भूमि हो थोड़ी सी, तो उस भूमि पर को आप सोमवार के दिवस, अमावस्या के दिवस आप उसमें गाय के, देशी गाय का गौर लेप कर दीजिए, तो निश्चित रूप से उस घर में बहुत सारे दोषों का, बंतरभूत बाधाओं का शमन हो जाता है। कई घरों में पहले जमाने में प्रति अमावस्या को गोबर लीपा जाता था, लेकिन आज यह परंपरा लगभग लुप्त सी हो गई। इवन दैट गांव में भी यह बची नहीं है। तो आज कई प्रकार के प्रकोप बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह से आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। 48 गाय के घी के दीपक को आप इस तरह से जलाना चाहिए कि वह एक एक काप पड़ते जाएं और एक एक दीप रखते जाएंगे, तो वह एक विशेष प्रकार की अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी और सारी नकारात्मक ऊर्जा को पलायन करा देगी। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं इंजीनियर रामस्वरूप वर्मा, धर्मपत्नी श्रीमती मीना वर्मा, पुत्र सक्षम वर्मा, क्वार्टर नंबर 3, टेलीफोन कॉलोनी, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर, 11/8 मीरापत धेनु मार्केट, इंदौर, मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792, 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।